हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चार महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ये चारों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ न्यूमेरिकल पहले से ही पता हो, लेकिन आपको चारे न्यूमेरिकल ध्यान से देखना है। मैं आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ, सीक्रेट। ठीक है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप नेक्स्ट वाला अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसको पहले देखते हैं। दो समान आवेश प्रत्येक एक माइक्रो कूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समान आवेश है जिन पर 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है, यानी कि दोनों जो आवेश हैं उनकी वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम दी गई है। ठीक है। पहले आवेश की भी वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम, दूसरे आवेश की भी वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है। अब है क्या, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है, यानी कि वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आवेश है, ये हमारा दो आवेश है। ठीक है, दूसरा आवेश है, इसको हम मान लेते हैं Q1। ठीक है, Q1, इसको मान लेते हैं Q2। ठीक है। Q1 की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम म्यू एफ से भी लिखते हैं। Q2 की वैल्यू भी दी गई है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल निकालना है, यानी कि इन दोनों के मध्य कार्यरत बल। ठीक है। तो ये कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कूलाम का नियम क्या है, पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। इसको अगर हम फैरड में बदलें तो देखिए 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करना है। अगर माइक्रोफैरड है, इसको हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करना होगा। तो Q1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ठीक है, देखिए 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 का 1 से गुणा होगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू भी ऐसे ही हमारी आएगी 10 की पावर माइनस 6 फैरड। इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम R लिखेंगे, R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखिए 1/100 हम कर देंगे। कितना कर देंगे, 1/100। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 को 100 से भाग देना होगा। जब हम 1 को 100 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्यों आएगा, सभी को पता है। देखिए, 1 को जब हम 100 से भाग देंगे तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। नीचे +2, ऊपर आएगा -2। ठीक है, अब ये मीटर इतना आ जाएगा। समझ में आएगा, तो वही मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हमें बल निकालना है, F फोर्स। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। बताइए कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, F का, बल का। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 है, Q2 की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक है, अपान में हम लिखेंगे R²। R की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या आएगा, नीचे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऊपर ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, साइड में देखिए 9 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 10 की पावर ये 9 है, गुणे 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 दोनों जुड़ जाएंगे, 6 6 12, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अपान 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू आपका आ जाएगा
देखिए ध्यान से समझिएगा। तो 9 इंटू 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -12 है, तो 9 में से 12 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, -3, तो 10 की पावर -3। ठीक है, ये जो 10 की पावर -4 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। f इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -3 है, 4 है, देखिए 4 में से 3 जाएगा या 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, वो भी प्लस में। ठीक है, तो 10 की पावर 1 बचेगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि पावर 1 हमेशा रहता है। तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 का 10 से गुणा 90 न्यूटन। ठीक है, बस ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। 90 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल जो होगा वो 90 न्यूटन होगा। समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से लगा देंगे। जहाँ 1/4πε0 Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है ये आपके सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये पता है कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए 10, 12 व 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार जोड़े गए हैं। देखिए 10 माइक्रोफैरड, 12 और 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं जो इस सर्किट में जोड़े गए हैं। ए व बी के मध्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको ए और बी बिंदु के मध्य धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। तो देखिए जो 12 माइक्रोफैरड है और 24 माइक्रोफैरड है, इन दोनों के वायर आपस में जुड़े हैं। देखिए इसमें कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में होंगे। और इसमें देखिए ये और ये 2 बिंदु हैं, यहाँ से ये अटैच नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में पॉइंट आ जाता है, इससे ये अटैच नहीं है क्योंकि बीच में ए बिंदु आ गया है, तो ये अलग है। तो 12 और 24 जो आपके होंगे ये श्रेणी क्रम में होंगे, जो आएगा वो और 10 माइक्रोफैरड आपके श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, सॉरी समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जो कुछ दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया उसको लिखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है C1, इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए कोई ऐसा नहीं है, हम इसमें से कुछ भी C1 C2 मान सकते हैं। क्योंकि पहले हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3। ठीक है, तो मान लेते हैं C1 की वैल्यू हमें दी गई है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद में देखिए C2 की वैल्यू हमें दी गई है 24 माइक्रोफैरड, मान लेते हैं इसको। ठीक है, 24 माइक्रोफैरड। उसके बाद में हम मान लेते हैं C3 की वैल्यू हमें दी गई है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब चूंकि C1 और C2 हमारे श्रेणी क्रम में है, यानी कि 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड हमारा श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखिए 12 माइक्रोफैरड तथा 24 माइक्रोफैरड, 24 लिख दीजिए यहाँ पर, फिर से मैं लिख देता हूँ, 24 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। श्रेणी क्रम में संधारित्र का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। अगर 3 संधारित्र मान लीजिए तो आप C3 भी लिख सकते हैं, तो 1/c2। ठीक है, इन्हीं को हम ऐड कर देंगे तो 1/c = हो जाएगा 1/c1 की वैल्यू कितना दिया गया है 12 प्लस C2 की वैल्यू हमें दी गई है 24। अब इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 24 ही आएगा। ठीक है, देखिए अब हम 12 का 24 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 2 का नम 2, ऊपर आ जाएगा आपका 2, प्लस 24 का 1, 24 का नम 24, 1 का नम 1, तो 2 + 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1/c = आएगा 1/c = 3/24, 3/24। अब दोनों को हम उल्ट देते हैं, c को ऊपर ले चलते हैं, इधर 24 को ऊपर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा c = 24/3, उल्टा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो कैची गुणा भी कर सकते हैं, 24 का 1 से c का 3 से, बात वही होगी। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा c = आ गया 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। अब देखिए हमारा c = 8 माइक्रोफैरड आया, यानी कि ये जो आपका सर्किट है इसकी तुल्य धारिता 8 माइक्रोफैरड आई। अब जो 8 आया और ये वाला 10, ये दोनों आपके समांतर क्रम में होंगे, यानी कि C3 और जो आपका C आया है ये समांतर क्रम में है।
तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड, तो हम लिखेंगे 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। श्रेणी क्रम में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पर C इक्वल टू आ जाएगा, C1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो C1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे C प्लस C3, C प्लस C3। देखिए ये हमने C निकाला है, ऊपर हमारा है क्या है C3 है वो। देखिए यहाँ पर ये देखिए जो 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र था ये वाला, ये C3 इसको हमने नाम दिया था, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा C की वैल्यू आया है 8 प्लस C3 की वैल्यू है 10, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी 10 और 8 18 माइक्रोफैरड। बस यही हमारी तुल्य धारिता आ गई। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। देखिए एक संधारित्र को 0.6 माइक्रोकूलाम आवेश देने से उसमें 4.5 × 10⁻⁴ जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संधारित्र है जिसको 0.6 माइक्रोकूलाम आवेश देने से उसमें 4.5 × 10⁻⁴ जूल ऊर्जा संग्रहित होती है। आपको धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आवेश दिया गया है क्यू, कितना दिया गया है 0.6 माइक्रोकूलाम, इसको हम बदलेंगे कूलाम में, तो आपका आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए उसमें कितनी ऊर्जा, 4.5 × 10⁻⁴, तो ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं U से। ठीक है, ये हमें दिया गया है 4.5 × 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ U का मात्रक क्या होगा, जूल ऊर्जा का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोग चाहें 0.6 × 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷। ठीक है, कूलाम, ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इस पॉइंट को 6 के बाद लाएंगे तो एक अंक आप इधर आए हैं तो इसमें एक घट जाएगा, तो एक घटाएंगे तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एक जुड़ जाएंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पर धारिता निकालनी है C। एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। धारिता C इक्वल टू 1/2 Q², ठीक है, अपान U, ये फॉर्मूला होता है अगर देखा जाए स्थितिज ऊर्जा के पदों में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। C इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 आपका ऐसे रहेगा इंटू Q की वैल्यू हमें दी गई है 6 गुणे, देखिए ऊपर 6 × 10⁻⁷, तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख देंगे 6 × 10⁻⁷ गुणे 6 × 10⁻⁷। 2 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर का मतलब 2। ठीक है, U की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4.5 × 10⁻⁴, तो 4.5 × 10⁻⁴, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/2 है इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, तो हम लिखते हैं यहाँ पर C इक्वल टू 1/2 आपका ये कट गया, एक देखिए 2 से हमने 6 को काट दिया तो बचा 3, 3 का 6 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18 गुणे 10⁻⁷ है और -7 दोनों जुड़ जाएंगे 10⁻14। ठीक है, इंटू देखिए 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 इसको 14 लिख देते हैं क्योंकि 14 आया हमारा। ठीक है, तो 14 हो गया। ये 10 नीचे -4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻4 अपान 4.5 नीचे बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1/2 था, मैंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, थोड़ा कट कर दिया है इसको। ठीक है, 1/2 लिखा है ये। ठीक है, 2 से हमने 6 को काटा 3 बचा, 3 का 6 से गुणा किया 18 आ गया, 10⁻⁷ और 7 जुड़ गया 14 आ गया, ये 4 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। C इक्वल टू देखिए 4.5, 18 को जब 4.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 चौक 20 18। ठीक है, तो 4 गुणे 10⁻⁻14 है, ये 4 है तो 14 में से 4 चला जाएगा तो 10⁻10 बचेगा। ठीक है, यही फैरड है और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारी धारिता आ जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा न्यूमेरिकल है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, ये क्षेत्रफल दिया गया है, कि तांबे के तार में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आपको धारा दी गई है 3.2 एम्पियर, ठीक है। अब तार में प्रवाहित धारा घनत्व तो निकालना है। धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें धारा दी गई है कितनी, प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं धारा को आई से। तो आई इक्वल टू हमें दिया गया है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। आप लोग लिख दीजिएगा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हमें दिया गया 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया गया है। हमें निकालना क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से। ये हमें निकालना है, एक फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, वही हम लगा देंगे, धारा घनत्व जे इक्वल टू I/A, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, ठीक है। अब देखिए जे इक्वल टू आपका हो जाएगा, आई की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर देखिए 3.2 एम्पियर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3.2। ए की वैल्यू हमें दी गई 2 × 10⁻⁶, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 3.2 को 2 से कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो हमारा फाइनली जे इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ऊपर बचेगा 1.6 गुणे 10⁻⁻⁶, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁶। धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। धारा घनत्व तो हमने निकाल दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, जे इक्वल टू I/A, जहाँ जे है आपका धारा घनत्व, आई है धारा, ए है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको पहले से ही पता थे।